ए अनवर, वो बाइक 2 घंटे में देनी है। फोन देखना बंद कर, चल जल्दी हाथ घुमा। क्या मस्त लड़की है रे मुस्ताक, तू भी देखना। माँ कसम, बोले तो एकदम कातिल परी। ये कातिल परी नहीं, हबीब भाई की बेटी नाज़नीन है। तू जानता है इसको? अब्बू को जानते हो, हबीब भाई ड्राइवर है वो। तेरे को तो पता होगा ना किधर रहती है कातिल परी? मोमिनबाड़ी में। और तुझे क्या करना है? देख अनवर, ये सब फालतूगिरी छोड़, काम पे ध्यान दे। चल अभी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अपन का दिल आ गया है इस पे। जावेद भाई को पता चला ना, तेरी छुट्टी कर देंगे यहाँ से। बस 2 घंटे का बात है रे, संभाल लेना यार। और क्लच वायर तो बदलने का है, संभाल लेना भाई। मैं आता है, प्रॉमिस। तेरा रील्स देखा मैं, रोज देखता है। सॉलिड है एकदम, कसम से। तू कल भी यहाँ खड़ा खड़ा मुझे देख रहा था ना? क्या काम क्या है? अनवर कादरी। नाम नहीं, काम पूछा मैंने। तू नाज़नीन है ना? तेरे को पता है तेरा रील्स ना एकदम पैसा वसूल है, बिल्कुल 1 नंबर। मैं बोलता है तू पालघर छोड़, एक दिन तू अक्का मुंबई में, अरे तू मुंबई भी छोड़, एक दिन तू अक्का इंडिया में धमाल मचाएगी। ये मैं लिख के दे सकता है। चल चल, फालतू बकवास मत कर, सीधा काम की बात पे आ। तेरे लिए एक मस्त आइडिया है अपन के पास। अच्छा, क्या है तेरा मस्त आइडिया? तेरा जो रील्स है ना, उसको धांसू लोकेशन पे बनाने का। फिर देख, तेरा फॉलोअर्स ना मिनटों में डबल होता है। कौन सा धांसू लोकेशन? अरे इधर ही है बाजू में। मॉडल वॉडल शूट करने का होता है। चल मैं दिखाता है तेरे को। अरे सच्ची बोल रहा है मैं। देख, तेरे को अगर लोकेशन जमा नहीं ना, तो 2 चमेट मारने का मेरे को।
तू 2 के ऊपर 2 और मार लेना, ठीक है? अरे इधर कुछ नहीं है, अंदर तो मतलब लोकेशन अंदर ज्यादा मस्त है। आ दिखाता है मैं तेरे को। पता है इधर कौन लोग शूट करते हैं? फॉरेन मॉडल लोग। तू भी एकदम फॉरेन मॉडल माफिक लगेगी। आओ उधर दिखाता है। देख, इधर रील्स बनाने का, इंस्टा पे डालने का, फॉलोअर्स बनाने का और फेमस होने का। क्या बोलती है? सोच के देख। लोकेशन तो मस्त है, लेकिन इधर रील्स बना सकते हैं ना? मतलब कोई पंगा तो नहीं होगा? पंगा होगा तो दंगा कर देगा ना अंदर। तो टेंशन क्यों लेती है मेरी जान? क्या कर रहे? क्या कर रहे? छोड़ छोड़, क्या कर रहे? छोड़, बचाओ, कोई है यहाँ पे? बचाओ, छोड़ छोड़ छोड़, कोई है यहाँ पे? बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पे? बचाओ! अबे साले! साला हरामी, मार डाला मेरे पे। लोकेशन कबूल के ले आया, कमीना साला। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और लड़की का। लड़का लंबा अंदर जाएगा आपका। आपको जो सजा देनी है दीजिए। जेल में रहेगा तो शायद सुधर जाए। हमारी तो सुनता नहीं। जीना हराम कर रखा है हमारा। क्यों? लड़का आपका है ना, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है। पुलिस ने क्या ठेका लेके रखा है उसको सुधारने का? टाइम रहते 4 झापड़ लगाते ना तो ये नौबत नहीं आती। मैडम, वो नाज़रीन की फैमिली आने से मना कर रही है। क्यों? अब उसका क्या राड़ा है? टाइगर, आप लोग कंप्लेंट फाइल करने क्यों नहीं आए? इनविटेशन भेजो क्या? हमको नहीं चाहिए कि हमारी बेटी के बारे में हमारे आस पड़ोस वाले रिश्तेदार को पता चले। बात फैल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं पहुंचते तो वो येड़ा अनवर आपकी बेटी के साथ क्या करता मालूम है आपको? अरे क्रिमिनल है वो। ऐसे आदमी के खिलाफ कंप्लेंट काहे को नहीं करने का आपको? बोला ना नहीं करने का है तो नहीं करने का है। और नहीं तो ये नाज़रीन क्या कुछ कम है क्या? पता नहीं किस किस नाम से अपने गंदे गंदे वीडियोस डालती है, उकसाती है लड़कों को। अब ऐसा घटिया वीडियोस बनाएगी तो सब तो होएगा इस ना। ए नाज़नीन, तू 18 की है ना? तेरे को क्या करना है? तू कंप्लेंट नहीं करेगी तो वो अनवर ऐसा ही खुला छूट जाएगा। वो क्या बोलेगी? मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोग को देखकर वैसे ही बात फैल गई होगी। हमारे घर में कुछ हुआ और इसके कांड के बारे में जिसको पता नहीं उसको भी पता चल जाएगा। मेहरबानी करके आप लोग जाइए, जाइए आप। अभी क्या करने का मैडम? कंप्लेंट तो नहीं है कोई। सड़ने तो साले अनवर को रात भर जेल में, किसी को पड़ी नहीं तो हम क्यों मगजमारी करें? चला। ये क्या गुल खिलाती है? तेरे को कैसे नहीं पता चला आफरीन? मेरे को बोल के थोड़े ही करती है जो करती है। पूरे दिन फोन पे घुसी रहती है। मैं देख ना लूं इसके वास्ते फोन में लॉक वॉक मार के रखती है। और इतने छोटे कपड़े कहां से आए इसके पास? कमरे में दरवाजा नहीं है, फिर भी तेरे को कुछ पता नहीं चलता, सोते रहती हो। अरे कौन करेगा इससे निकाह अब?
बोल नाज़नीन, कंप्लेंट लिखवाना है अनवर के खिलाफ? छोड़ दिया क्या उसको? तेरे को क्या करना है वो बता। खाली एक बार मिलने गया उसको। क्यों मिलने गया? फालतू का राड़ा किया था क्या तूने? कि तेरे पे हाथ डाला? मिलने गया खाली एक बार, पूछने का उसको कुछ। बोल जो भी बोलना है जल्दी। तो येड़ा है ही, कुछ कम नहीं है। तेरे को कितनी बार बोला कंप्लेंट लिखा, लेकिन तेरे को बदला लेने को। बुलाओ क्या तेरी अम्मी अब्बू को? अरे पुलिस ने तुझे इसलिए छोड़ा है कि नाज़नीन और उसके परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, वरना सड़ रहा होता जेल के किसी कोने में। देख अनवर, सुधर जा अभी और कुछ काम धंधा कर। अब अगर तूने ऐसा वैसा किया तो तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट मैं लिखवाऊंगा। तेरे भेजे में घुसी ये बात। जावेद भाई ने मना किया तुझे काम पे रखने को, बात की थी मैंने। और उधर आसपास भटकना मत, नहीं तो तेरे चक्कर में मेरी भी नौकरी जाएगी। मना किया था ना तुझे, उस लड़की के पीछे मत पड़। अब भुगत। माँ कसम मुस्ताक, छोड़ेगा नहीं मैं नाज़नीन को। अब पढ़ का जवाब मिलेगा उसको, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब तो देख क्या करता है मैं उसके साथ। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें जो चाहिए अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, फिर चाहे उसे पाने का तरीका सही हो, गलत हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे वो जो कभी गलत रास्ता नहीं चुनते, उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। अब कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, होना भी चाहिए। उनकी सोच भी अलग होती है। ये सोच सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर ये सही और गलत के बीच का जो अंतर है, वो अंतर आता कहां से है? सूट कैसे गा दिखता नहीं का तेरे को? तो मेरे को भी पता है। मैं बोल रहा इसके अंदर क्या है। तेरे बाप ने जो 2 करोड़ छोड़ा ना, वो है उसके अंदर। अब गाड़ी खोल के देख, तब पता चलेगा कि ऊपर वाले ने कितना खजाना भेजा अपने वास्ते। वगैरह बहुत बड़ा माली लगता है। कौन कौन? धड़ और बाकी की बॉडी कहाँ है? नहीं है साहब, बस ये हाथ पैर इतना ही है। मेल के बॉडी पार्ट्स है सर। फॉरेंसिक वाले साइट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बॉडी का सर और बाकी हिस्से अभी तक नहीं मिले सर। हाँ, टीम पूरा जंगल सर्च कर रही है। मेरे अब्बू कहाँ हैं? 3 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। वर्मा सर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब्बू कहीं भी जाते हैं तो मुझे और अम्मी को जरूर कॉल करते हैं। बहुत बेचैनी सी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। गजल, तुम्हारे अब्बू के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन आज दोपहर तक हमें मिल जाएंगे। हमने आसपास के थानों में उनकी फोटोज भी भेज दी। अपने खबरियों को भी काम पे लगा दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अब्बू जल्दी मिल जाएंगे।
सर अब तक तो आप उनकी कार का भी पता नहीं लगा पाए। क्योंकि कार वापी में नहीं है फैजल। आसपास के जितने थाने हैं ना अलर्ट पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। और फैजल, जब तक तुम मुझे यही नहीं बताते कि 3 दिन पहले 14 जुलाई दोपहर के 1:30 बजे तुम्हारे अब्बू कहाँ के लिए निकले थे, उनका सही लोकेशन पता कर पाना बहुत मुश्किल है। अब्दुल सर ने बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो जल्दी जल्दी में निकल गए। और सर एक मैनेजर अपने मालिक से कैसे ही पूछ सकता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। यूसुफ सैयद जी, तुम तो कह रहे थे कि वो बताकर गए हैं कि शाम को 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे। अब्दुल सर ने कहा तो था। कोई आइडिया कहाँ जा सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने। यूसुफ सुन, मैं 6:30-7 बजे तक वापस आ जाऊँ। तू फटाफट तारा चला जा। हाँ। सेल्स के सारे शीट चेक कर और हाँ कैश जरूर लेके आना। ठीक है। सर जैसा उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया। मैं हमारे दूसरे स्टोर तारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे गया और काम करके वापस आ गया। फिर मैंने अब्दुल सर का 8 बजे तक वेट किया, लेकिन जब वो 8 बजे तक नहीं आए तो सर मैं अपने घर चला गया। लेकिन सर जब अब्दुल सर अगले दिन भी नहीं आए ना, तो मैंने उनके बेटे फैजल को फ़ोन किया। सर फैजल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फैजल, रफी, तुम दोनों ने, मीना जी ने हमसे बात क्यों छुपाई कि 12 जुलाई से तुम्हारे अब्बू अब्दुल कुरैशी घर नहीं आए हैं? सर इनके घर काम करने वाली लड़की जोया से पता चला। अब्दुल भाई 14 तारीख को घर पे थे ही नहीं मैडम। घर पे नहीं थे? मतलब मैडम वो 12 तारीख के बाद से घर पे आए ही नहीं। तो फिर कहाँ थे? बारह जुलाई को चेक इन किया था, लगभग 11:30 बजे। कितने दिन के लिए? चेकआउट की कोई डेट बताई नहीं थी। अब्दुल कुरैशी हमारे रेगुलर कस्टमर है, वो अक्सर यहाँ ठहरते हैं। अक्सर? जी मैडम। लेकिन अब्दुल कुरैशी का घर तो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है, तो फिर क्यों वो अक्सर यहाँ रुकते? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, उन्हें अच्छा लगता होगा यहाँ रहना। सर मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और शाम को घर चला जाता हूँ। अब सर अब्दुल सर होटल में क्यों रहते हैं या अब्दुल सर के घर पे क्या चल रहा है, सर मैं इस बारे में क्या ही कह सकता हूँ। फैजल और रफीक भी आते हैं क्या स्टोर पे? कम ही आते हैं सर, ज्यादातर तो अब्दुल सर ही संभाला करते हैं। तुम दोनों ने और तुम्हारी अम्मी ने पुलिस से ना सिर्फ ये बात छुपाई है कि 12 जुलाई से अब्दुल जी घर नहीं आए हैं, बल्कि ये बात भी छुपाई है कि उन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। बस मीनाद बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब्दुल अगर तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाया ना, तो फिर मैं क्या करूंगी ये भी जान लो। क्या करोगी तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी मैं नहीं, तुम दे रहे हो मुझे। तुम्हें अचानक से ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? किसके कहने पे कर रहे हो? कोई और मिल गई है क्या? सच जाना है अब्दुल, मुझे सच। तुम जाओ, बाद में आना। अब झाड़ू पोछा करके जाऊँ फजल भाई? श्रेया मैंने कहा ना, तुम जाओ, बाद में आना। जाओ। ठीक है। ये मुझे दो, ये मुझे दो। जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगा। जाओ जाओ जोया। कुछ मत बता, और अगर तुमने कोई भी होशियारी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पछताओगे बाद में, तुम देख लेना। मीनाज, अब मैंने, तुम पछताओगी। नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना इस घर में। शौक से जाओ, रोक भी कौन रहा है तुम्हें? लेकिन जो करना है सोच समझ के करना अब्दुल, वरना। अम्मी अब्बू का झगड़ा अक्सर होते रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। घर के खर्चों को लेकर उनकी आपस में तंजाती कभी कभी। खर्चों को लेकर इतना घमासान कि तुम्हारे अब्बू घर छोड़कर चले जाते हैं और एक होटल में रहने लगते हैं। रुपए बात बची क्या? नहीं फैजल, तुम्हारे अब्बू अब्दुल कुरैशी 3 दिन से लापता हैं और तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा सकते हैं। सर, एक वैसे सूटकेस जंगल के उत्तरी इलाके में मिला है। साइज सेम है और रंग काला है।
सर सूटकेस में किसी आदमी का कटा हुआ सर है और धड़ के कुछ हिस्से हैं। सर ये उसी बॉडी के हिस्से लग रहे हैं जो हमें कल पहली वाली बैग में मिले थे। हेलो, वापिस से सब इंस्पेक्टर शैलेश ओझा बोल रहा हूँ। बोलिए शैलेश भाई, एडवोकेट माजिद नकवी बात कर रहा हूँ। माजिद साहब, 14 जुलाई सुबह 10:30 बजे अब्दुल कुरैशी ने आपको फोन किया था? जी हाँ, किया था। अब्दुल कुरैशी मेरे क्लाइंट हैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि वो लापता हैं। जी बताएं। मैंने उनके बेटों से बात की है और वैसे भी ये खबर सारे लोकल अखबारों की सुर्खियों में है। आपको क्यों फोन किया था अब्दुल कुरैशी ने? दरअसल अब्दुल भाई अपनी वसीयत में कुछ चेंजेस करना चाहते थे। फैसल, मरवाओगे हम सबको? पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई कि अम्मी अब्बू का झगड़ा वसीयत को लेकर हुआ था? अगर बता देता तो ये बात आग में घी का काम करती रफीक। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा? ठीक, मैं हूं ना यहाँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं सब ठीक कर दूंगा। जब बस इस जोया की बच्ची पर गुस्सा आ रहा है, क्या जरूरत थी उसे मुंह खोलने की? पर कोई नहीं, मैं हूं ना, तो अम्मी का ख्याल रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रफी, तब मैं जानती हूँ तुम और फैजल दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई परेशानी हो या तुम दोनों पर कोई आंच भी आए। रफीक, क्या फैजल ने? नहीं अम्मी, फैसल ने कुछ नहीं किया, आप ज्यादा सोचो मत। मैं और तुम्हारे अब्बू लड़ते थे, बहुत लड़ते थे, लेकिन मैं उनसे प्यार भी बहुत करती थी। रफीक, तुम्हारे अब्बू गुस्से वाले जरूर थे, पर हम सबसे उनका लगाव था। हम सब में जान बसती थी उनकी। अब्दुल कुरैशी अपनी वसीयत में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं। अचानक से सर? उनके वकील माजिद का तो यही कहना है। अब उन्हें भी नहीं पता कि अचानक से उन्हें चेंजेस कराने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, ये फैजल, रफीक और मीनाज भी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। सर, 100% अब्दुल कुरैशी का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। ये देखिए, मैं अब्दुल कुरैशी के कॉल रिकॉर्ड स्कैन कर रही थी। 14 जुलाई को दोपहर 1:20 पे उसको आखिरी कॉल आई थी 44455789 से। हाउ आर यू डार्लिंग? इस नंबर पे अब्दुल कुरैशी लगभग रोज बात करते थे। ये देखिए, फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। यूसुफ, सुन, मैं 6:30-7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इस नंबर की लास्ट लोकेशन भी अब्दुल के नंबर की लास्ट लोकेशन की तरह दमन की है क्या? यस सर, चेकिंग चल रही है। जी, सारे पेपर वर्क कल कर ली। सर, अब्दुल कुरैशी की कार आज सुबह हमें मिली, रुबेन रॉड्रिक्स। गाड़ी में कुछ मिला? अभी तक कुछ मिला नहीं सर, लेकिन इस कार ने दमन टोल नाका 2:25 में क्रॉस किया था। इसके सीसीटीवी फुटेज हमें मिले सर। सीसीटीवी फुटेज में अकेला ड्राइव कर रहा था, कोई साथ था? सर, अकेला ड्राइव कर रहा था। ये अब्दुल कुरैशी की गाड़ी यहाँ अब तमन में क्या कर रही है? यहाँ तो उसका कोई स्टोर भी नहीं है। विवेन, एक काम करो, यहाँ के सारे होटल्स और लॉज चेक करो। ये अब्दुल कुरैशी यहाँ जरूर किसी ना किसी से मिलने आया है। फिंगरप्रिंट्स के लिए पूरी कार को स्कैन कर रहे हैं और गाड़ी में खून के तो कोई धब्बे नहीं मिले।
सलेश, ये अब्दुल कुरैशी 15 तारीख को अपने लॉयर माजिद से मिलने वाला था। 100% ये अपनी वसीयत में किसी और का नाम ऐड करने वाला था। दमन में ही होगी औरत भी, और हो सकता है इसका अब्दुल के साथ अफेयर हो। 44455892 जिस नंबर से अब्दुल को लास्ट कॉल आया था, उसकी कॉल डिटेल्स आज रात या कल सुबह तक आ जाएंगी। किसका फोन था? यूसुफ का। क्या बोला? वो अबू की गाड़ी मिली है दमन में। पुलिस मैसेज ग्रुप पर जवाहर पुलिस से अभी अभी ये खबर आई है। ये तो अब्दुल कुरैशी है। नहीं 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 अब्दुल इनकी लाश के टुकड़े किए गए हैं। ये जवार के जंगल में मिले। ये 2 सूटकेस हैं जिसमें इनकी लाश के टुकड़े भरकर जंगल में फेंक दिए गए। फजल, रफीक, दमन में किससे मिलने गए थे तुम्हारे अब्बू? વાપીના જાણીતા વેપારી અબ્દુલ કુરેશી 14 જુલાઈના રોજ અચાનક તેમના શોરૂમ પરથી નીકળ્યા અને 3 દિવસ પછી તેમના શરીરના ટુકડા મહારાષ્ટ્રના જવારમાંથી મળી આવ્યા છે। આ સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડથી વાપીવાસીઓ હચમચી ગયા છે, પણ પોલીસ હજી પણ અંધારામાં જ ફાંફા મારી રહી છે। અબ્દુલ કુરેશીની આ કમકમાટીભરી હત્યા કોણે, કેવી રીતે અને શા માટે કરી છે તેના વિશે પોલીસ પાસે કોઈ જાણકારી હાજર નથી। અમારા સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર અબ્દુલ કુરેશીની કાર દમણમાંથી મળી આવી છે, પણ અહીં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો ગાડી દમણમાં મળી હોય તો અબ્દુલના શરીરના ટુકડા અહીંથી લગભગ 100 કિલોમીટર દૂર જવારના જંગલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યા? શું છે આ હત્યાકાંડનું રહસ્ય? दमन के सारे छोटे बड़े होटल में पूछताछ चल रही है सर। अब तक तो कोई ऐसा होटल नहीं मिला जहां अब्दुल कुरैशी किसी से मिलने गए हो। सर, 4445578892 इस नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। ये अब्दुल कुरैशी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब्दुल कुरैशी ने अब्दुल कुरैशी को ही फोन किया? हाउ आर यू डार्लिंग? ना, ये अब्दुल कुरैशी ने अपने नाम पर सिम कार्ड लेकर किसी और को नंबर दिया। फैजल, रफीक और मीनाज, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में नंबर नहीं शो करता है। यूसुफ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये यूसुफ ना जानता हो कि अब्दुल कुरैशी दमन किससे मिलने गया था। सर ये नंबर तो नाजनीन का है। कौन नाजनीन? नाजनीन बे। सर ये हमारे दूसरे स्टोर तारा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। सर ये बेस्ट पीस है हमारे पास, अच्छा प्राइस भी है, इसमें आपको 8000 का डिस्काउंट भी मिलेगा। 8 किलो का आप लोड डाल सकते हैं इसमें, और कई सारे फीचर्स भी है। स्मार्ट मोशन है, स्मार्ट इन्वर्टर है, जंबो जेट है, और आप चाहे तो आप हमारे साथ 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं। क्या बोलते हैं मैडम, पैक करवा दूं? जी हाँ, ये मेरा ही फ्लैट है। अब्दुल भाई के कहने पे मैंने नाजरीन को फ्लैट रेंट पर दिया था। आइए सर। सामान देख के तो नहीं लगता कि सब पैक करके निकली थी। सर ये तो पता नहीं, पर नाजरीन यहाँ 8 महीने से रह रही है। अब्दुल भाई ने 11 महीने का रेंट भी एडवांस में दिया था। सर नाजरीन 15 तारीख से स्टोर नहीं आई है।
14 को लंच से पहले उसने बताया कि उसे छुट्टी चाहिए, कोई जरूरी काम है। क्यों नहीं हुआ ये काम क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला था ना करने के लिए। कमरुद्दीन भाई, कब होगा ये? कमरुद्दीन भाई, क्या है? मुझे 12:30 बजे निकलना है, थोड़ा पर्सनल काम है। जाओ नाज़रीन। आपने उससे पूछा नहीं क्या काम है? अगर आपके स्टोर में किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए या जल्दी निकलना हो, आप रीजन तो पूछते ही होंगे। अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हैं आप दोनों? 14 जुलाई से आपका मालिक अब्दुल कुरैशी लापता था। और यूसुफ, तुम तो जानते थे कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। और आज हमें पता चलता है कि नाज़नीन भी 14 तारीख से गायब है, काम पर नहीं आई। और तुम दोनों में से किसी को नहीं लगा कि पुलिस को इत्तला की जाए? सर, नाज़नीन को अब्दुल भाई ने ही काम पे रखा था। वो अपनी मर्जी की मालिक थी। जब चाहे जल्दी चली जाती थी, जब मन होता था छुट्टी ले लेती थी। अब्दुल भाई ने कहा था कि अगर वो जल्दी जाना चाहे या छुट्टी मांगे तो कोई उसे नहीं रोके। कई बार तो वो 3 दिन तक नहीं आती थी सर। जब 15 से नहीं आई तो हमने सोचा कहीं गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। और सर हमें नहीं पता था कि अब्दुल सर के लापता होने से पहले उनकी आखिरी बात नाज़नीन से हुई थी। और अब्दुल कुरैशी और नाज़नीन के रिश्ते के बारे में? कसम खाता हूँ सर, नहीं पता, वरना मैं आपसे क्यों छुपाता। नाज़रीन भी मिसिंग है? मैडम, नाज़नीन का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद आ रहा है। जब अब्दुल भाई के लापता होने की खबर मिली तब हमें भी चिंता होने लगी। पुलिस स्टेशन में हमने मंजरी मैडम से बात की थी। हमने उन्हें बताया कि नाज़नीन गायब है, पता नहीं कहाँ गई, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो आप लोगों ने पालघर में नाज़रीन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन वापी आके ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैडम, नाज़रीन अपने कजिन अनीसा के निकाह में 16 तारीख को यहाँ आने वाली थी। मेरी भाई की बेटी है अनीसा, जिसका निकाह 22 तारीख को होने वाला है। निकाह में इतने मशगूल हो गए थे कि टाइम नहीं मिला कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन हम लोग ने यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अब्दुल भाई की हत्या का सुनकर बहुत धक्का लगा। लेकिन मैडम, आप लोग नाज़नीन का नाम उनकी हत्या से क्यों जोड़ रहे हो? क्या नाज़रीन को अब्दुल कुरैशी के यहाँ आपने काम पे लगवाया था? जी, मैं पहले से जानता था उनको। फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई पूरी की नाज़नीन ने अब्दुल भाई। कॉलेज पूरी करने को कहा तो मना कर दिया, कहती है काम करना है, पढ़ाई नहीं। मैंने सोचा आपसे पूछूं, अगर इसके लायक कुछ काम हो सके तो। अभी भाई, कोई बुरी सोच तो है नहीं आपके बच्चे की। जितना जल्दी काम सीखेगी उतनी जल्दी तरक्की करेगी, है ना? वैसे काफी स्मार्ट है आपकी नाज़नीन। सेल्स टीम में काम करोगी नाज़नीन? जी अब्दुल भाई, कर लूंगी। बढ़िया, कल से ज्वाइन हो जाओ। शुक्रिया अब्दुल भाई। पहले वापी में इसके रहने का इंतजाम। रहने की चिंता मत करो आप, मैं देख लूंगा ना। अब नाज़नीन की जिम्मेदारी हमारी समझिए। सही, यहाँ तो कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। हाँ, तुमने बताया था कि नाज़नीन मिसिंग है। और क्या नई स्टोरी है? सर, नाज़रीन के परिवार वालों का कहना है कि नाज़रीन के गायब होने के पीछे किसी अनवर कादरी का हाथ है। अनवर कादरी? अभी अनवर कादरी कौन है? अनवर कादरी को हमने 4 साल पहले गिरफ्तार किया था। नाज़नीन के साथ जबरदस्ती कर रहा था वो। आज तक जेल में ही पड़ा होता अगर नाज़नीन की फैमिली ने कंप्लेंट लिखवाई होती तो। और ये अनवर का कुछ पता चला आप लोगों को? उसका कहाँ से पता चलेगा? अनवर के अम्मी अब्बू को भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ नहीं मालूम मैडम, वो हमें कुछ बताता भी तो नहीं है। कई दिनों से उसे नहीं देखा मैडम। कई दिन क्या, लगभग 1 साल हो गया। वो नाज़नीन को ढूंढते वापी गया था। हमें नहीं पता। अरे 1 नंबर का येड़ा है वो अनवर। हम आप ही को फोन करने वाले थे इस अनवर कादरी को लेकर। अनवर कादरी? तुम जानते हो उसे? आपके पास कोई फोटो मिलेगा उसका? सर, ये अनवर कादरी तो 10 जुलाई तक हमारे स्टोर चांद इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था सर। सर, मैं क्या बोलता है, 43 छोड़ो, 55 इंच का टीवी पकड़ो। केवल 4000 का फर्क है सर। और कार्ड जो भी आप बताओगे उसमें भी आपको कैशबैक का जुगाड़ मैं करवाएगा। फायदा आपका ही रहेगा सर। और आपका फायदा मतलब आप उनका फायदा। कोई नहीं देगा ऐसा ऑफर। आप पूरे मार्केट में चले जाओ, सिर्फ हमारे यहाँ ही ऑफर।
अनवर कादरी और नाजरीन को कभी बात करते हुए देखा, कभी साथ में? नहीं सर, नाजनीन हमारे दूसरे स्टोर में काम करती थी, तारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और अनवर हमारे मेन स्टोर चांद में। और सर अनवर ने 15 जून को ज्वाइन किया था सर। यूसुफ, ये अनवर कादरी है, ये आज से हमारी चांद की सेल्स टीम में काम करेगी। ओके सर। और अनवर, यूसुफ स्टोर मैनेजर है, तुम इसे रिपोर्ट करोगे। जी अब्दुल भाई। अनवर को अब्दुल भाई लेकर आए थे। काम में बहुत अच्छा था अनवर, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी और कस्टमर्स के साथ बात करने का उसका एक अलग ही अंदाज था। उसने कभी भी किसी भी कस्टमर को बिना कोई आइटम खरीदे जाने नहीं दिया। पर सर, पर क्या यूसुफ? एक अच्छा सेल्समैन होने के अलावा उसका एक और चेहरा था। अनवर स्टोर से सामान चुराता था और वो ये काम बड़ी चालाकी से करता था। एक दिन जब मैं स्टॉक टैली कर रहा था तो मैंने पाया कि कुछ आइटम्स मिसिंग हैं। सीसीटीवी में चेक किया तो उसे चोरी करते हुए देखा। मैंने ये बात अब्दुल भाई को बताई। अब्दुल भाई ने उसी दिन अनवर को काम से निकाल दिया। बहुत गुस्से में था उस दिन अनवर कादरी। सर उसके बाद मैंने अनवर कादरी को कभी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कुछ सुना। पर ये अनवर कादरी वापी के स्टोर में पहुंचा कैसे? नाजनीन बेग को ढूंढते हुए। अब मैं क्या बोलूं सर, मुझे नहीं पता। मुझे तो आज पता चला है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तीन साल हो गए अनवर से मिले हुए मैडम। तो तुझे ये तो पता ही होगा कि 3 साल कहाँ था वो? मालूम नहीं मैडम, 4 साल पहले जब नाजरीन के साथ वो कांड हुआ था, मेरे साथ ही काम करता था, दोस्त था मेरा। उस कांड के बाद उसकी सनक गई। छोड़ेगा नहीं मैं नाजनीन को, थप्पड़ का जवाब मिलेगा उसको। मुझे पता नहीं था कि वो नाजरीन से बदला लेने भाभी तक पहुंच जाएगा। तो वो वापी नाजनीन के ले गया था। अनवर नाजनीन से बदला लेने के लिए वापी आता है। नाज़नीन जहाँ काम करती है वहीं दूसरे स्टोर में उसे काम भी मिल जाता है। फिर वो स्टोर में चोरी करता है, पकड़ा भी जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके बाद स्टोर के मालिक अब्दुल कुरैशी का मर्डर हो जाता है। पर ये नाज़नीन, इस नाज़नीन का क्या? कहीं इस अब्दुल कुरैशी की तरह नाजनीन का भी मर्डर तो नहीं कर दिया अनवर ने? लेकिन फिर नाज़नीन की बॉडी कहाँ पर है? हेलो सर, मेरे अब्बू का एटीएम कार्ड यूज हुआ है, अभी अभी मैसेज आया। सर अम्मी और अब्बू का जॉइंट अकाउंट है, किसी ने एटीएम से 1 लाख रुपए निकाले हैं, सूरत के किसी एटीएम से। सर 15 मिनट पहले ही पैसे निकाले हैं, अम्मी ने जस्ट मैसेज चेक किया। ये अनवर कादरी तो नहीं है? कौन है ये? और उसके पास ये अब्दुल कुरैशी का डेबिट कार्ड और उसका एटीएम पिन कहां से आया? सूरत के एटीएम से जिस आदमी ने पैसे निकाले थे उसका नाम शाहबाज खान है। कारों की चोरी करता है, आखिरी बार वडोदरा में पकड़ा गया था।
लेकिन एटीएम से पैसे इसने नहीं चुराए, इसे भेजा गया है अब्दुल कुरैशी के कार्ड और उसके एटीएम पिन के साथ। खुद फैजल ने, ताकि हमें गलत रूट पर डाइवर्ट कर सके। 100%। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक कदम और आगे बढ़े उससे पहले अचानक शाहबाज खान नाम का नया मोहरा इस केस की बिसात पर आ खड़ा हुआ। अब ये शाहबाज खान इस गेम का प्लेयर था या सिर्फ एक मोहरा था जिसे आगे लाया गया था? कहीं शाहबाज का नाजनीन बेग और अनवर कादरी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? इतने सारे मोहरों का अचानक से सामने आ जाना, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था, जिसका मोटिव था इस केस के मास्टरमाइंड को पुलिस के रडार से दूर रखा जाना? सर, मेरे बताने पे तो आपको ये एटीएम पे अब्बू के कार्ड के यूज का पता चला था और ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, और आप अभी मुझी से पूछ रहे हैं कि ये आदमी कौन है? तुम्हें ना बताया ना, हमें लगा शायद तुम जानते होगे। देखो ठीक से देखो, शायद कुछ याद आए। सर, इस वक्त मैं, रफीक और अम्मी बहुत दुख और सदमे में हैं। हमने अपने अब्बू को खोया है सर, और मैं जानता हूं कि आपका ये सवाल किस और इशारा कर रहा है। फैजल, ये जो अनवर और नाजनीन है ना, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। 14 जुलाई 1:20 पर नाजनीन तुम्हारे अब्बू को फोन करती है और उसके बाद तुम्हारे अब्बू दमन के लिए निकल जाते हैं। हाउ आर यू डार्लिंग? सर, आप बेकार में हमारे अब्बू का नाम बदनाम कर रहे हैं। नाजनीन हमारे स्टोर पर सिर्फ एक वर्कर थी, वो हमारे अब्बू के लिए काम करती थी और कुछ नहीं। अब्बू की नाजनीन से कुछ काम रिलेटेड बात हुई होगी। फैजल, ये जो तुम्हारे 2 स्टोर्स हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? मैं बताता हूँ। एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे पहुंचने पे 20 मिनट लगते हैं, और तुम्हारे अब्बू उस दिन नहीं पहुंचे क्योंकि वो दमन के लिए निकल गए थे। 1 मिनट सर, आप कहना क्या चाहते हैं? नाजनीन का फोन लोकेशन दमन का है, जहां तुम्हारे अब्बू भी पहुंचते हैं, और फिर उनका मर्डर हो जाता है, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, और अब ये नाजनीन जो है ये लापता है। फैजल, एक बात बताओ कि ये तुमको या रफीक को या तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे अब्बू और नाजनीन के रिश्ते के बारे में पता था? ये तो पता होगा कि तुम्हारे अब्बू अपनी वसीयत में तुम सबका नाम हटा के नाजनीन का नाम जोड़ना चाह रहे। सर, आप बकवास मत करें। मैंने आपको बताया ना कि मैं नाजनीन को नहीं जानता, ना अम्मी जानती है ना ही रफीक। नाजनीन हमारे स्टोर पर सिर्फ काम करती थी। नाजनीन का अनवर के साथ क्या रिश्ता है, शाहबाज कौन है? सर, अगर किसी इंसान को मैं अच्छे से जानता ही नहीं तो मैं उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा? अब इधर उधर की बातों में ना उलझिए और जल्द से जल्द मेरे अब्बू के हत्यारों को खोजिए। हत्यारों को? फैजल, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी अब्बू की हत्या के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है? सर, हत्यारों या हत्यारे क्या फर्क पड़ता है? आपका काम है उन्हें ढूंढना, तो आप ढूंढो ना। हमारे परिवार पर शक करके आप अपना और हमारा बर्बादी कर रहे हैं, और कुछ नहीं। चौदह जुलाई की बुकिंग थी, एक रात के लिए। यस मैडम। आपको नहीं पता चेकआउट कब किया? अकेली थी या कोई साथ में था? आपने सीसीटीवी फुटेज तो देखा है ना मैडम। 2:15 पर नाजनीन ने चेक इन किया।
फिर वो अपने कॉटेज में चली गई, कॉटेज नंबर 104। ये कॉटेज है बाहर की साइड। कॉटेज का कोई सीसीटीवी फुटेज? कॉटेज के बाहर अभी तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लगाने का प्लान तो है। ये आदमी और ये गाड़ी, इनको यहाँ किसी ने नहीं देखा? होटल के कंपाउंड में तो ये गाड़ी आई नहीं। सिक्योरिटी ने भी इस आदमी को या तो इस गाड़ी को नहीं देखा। वैसे हम जानते हैं ये आदमी कौन है। सर, रूम नाज़रीन ने बुक किया था, पेमेंट यूपीआई से हुई थी। और होटल स्टाफ में किसी को नहीं पता कि नाज़रीन ने चेकआउट कब करा था? वो सर, उनकी एक रात की बुकिंग थी ना। अगले दिन सुबह जब स्टाफ क्लीनिंग के लिए आया तो रूम का दरवाजा खुला था, मैडम निकल चुकी थी। फिर हमने उनका फोन भी मिलाया पर स्विच ऑफ आ रहा था सर। यस सर, मेन गेट पर कोई सीसीटीवी नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड का 14 जुलाई का तो पता नहीं, पर सर अभी हम यहाँ हैं तो भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है सर। सर वो एक्चुअली आज सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे है ना, इसलिए। और 14 जुलाई को भी छुट्टी पर ही होगा, है ना रश्मिकांत जी? सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है? सर है ना सर। वो एक्चुअली क्या है ना, ये जो माधव सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसकी बीवी बहुत दिन से बीमार चल रही है, तो इसके लिए काफी छुट्टियां मारता है सर। पूरे रिजॉर्ट में एक ही सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं सर, 3 है, लेकिन तीनों के तीनों कामचोर है। कितने बार कंप्लेंट किया सर मालिक को, लेकिन वो सुनकर भी कुछ करते नहीं है। आपके कॉटेज में सिक्योरिटी नहीं है, बाहर सीसीटीवी नहीं है, पेपर्स हैं, लाइसेंस है रिजॉर्ट का? क्या क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, मर्डर इन्वेस्टिगेशन है ये। अब्दुल कुरैशी की बॉडी के टुकड़े सूटकेस में भरकर जवाहर के जंगल में फेंक दिए गए। अब्दुल कुरैशी जो यहाँ नाज़नीन बेग से मिलने आए होंगे, नाज़नीन बेग जिन्होंने आपके होटल में रूम बुक कराया और जो अब मिसिंग है, हो सकता है उसका भी मर्डर कर दिया गया हो। और मुझे तो लगता है कि ये सारे मर्डर्स यहीं इसे रूम में किए गए। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह में देखिए, पेपर लेके आइए, पेपर लेके आइए। सर, अब्दुल कुरैशी को पता होगा कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ढीली है, उसी ने नाज़रीन को बोला होगा रूम बुक कराने के लिए। अब्दुल कुरैशी का मर्डर यहीं हुआ है और शायद नाज़नीन का भी। फोरेंसिक्स टीम को इन्फॉर्म करो कि वो यहाँ आकर पूरे रूम को स्कैन करेंगे। मुझे लगता है कि हमको कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। सर, 1 साल पहले शाहबाज और अनवर वडोदरा जेल में एक साथ थे, किसी कार चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सूरत पुलिस को शहबाज के मूवमेंट के बारे में कुछ पता चला? एटीएम में घुसने के बाद या उसके पहले का? नहीं सर, अभी कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे लगता है कि शाहबाज और अनवर, इन दोनों को सुपारी दी गई होगी नाज़नीन और अब्दुल को मारने के लिए। अनवर आया होगा नाज़नीन से बदला लेने के लिए, और यहाँ अब्दुल और नाज़नीन का अफेयर खटक रहा होगा मिनाज, रफीक और फैजल। शैलेश, हम 10 कदम पीछे चल रहे हैं। नाज़नीन की बॉडी नहीं मिली अब तक, और ये फैजल, रफीक, मिनाज, इनके खिलाफ भी कुछ ठोस नहीं बन रहा है। ये साले इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसी कैसे प्लान करके बैठे हैं? कमरुद्दीन को अब्दुल सर और नाज़नीन के बारे में कुछ तो पता था। यूसुफ, तुम बात करो उसे, समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे। उस कमरुद्दीन को जितने पैसे चाहिए ठूस दो उसके मुंह में। और वो पुलिस को दमन के होटल के बारे में पता लग गया है जहाँ अब्दुल सर नाज़नीन से मिलने वाले थे। मैं सच में इसे नहीं जानता। माजिद साहब, अब्दुल कुरैशी अपनी पूरी की पूरी वसीयत या फिर उसका कुछ हिस्सा इस लड़की नाज़नीन के नाम करना चाहते थे? वर्मा जी, लॉयर मैं हूँ, लेकिन लॉयर्स की तरह दलील आप कर रहे हैं। नहीं सर, लॉयर तो आप ही हैं और कोर्ट में केस लड़ना आपका काम है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना, सच बोलना, ये आपका फर्ज है। ये अनवर कादरी,
इसका और नाज़रीन का 4 साल पहले का कुछ लफड़ा था। और ये शहबाज खान है, हिस्ट्री शीटर है। इसने अब्दुल भाई का डेबिट कार्ड यूज करके सूरत के एक ATM से 1 लाख रुपए निकाले। क्या बात है माजिद भाई, लगता है आपके क्लाइंट फैजल, रफीक और मिनाज को आप कम, वो ज्यादा आपको ब्रीफ करते हैं इस केस के बारे में। अब क्या करें सर, अब्दुल भाई हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि अब्दुल भाई की फैमिली मेरी ही फैमिली है। फिर तो आपको भी बहुत अजीब लगा होगा ना, अब्दुल कुरैशी अपने से 30 साल छोटी लड़की के साथ, और मिनाज जी, उन्हें तो बहुत दर्द हुआ होगा, दुख हुआ होगा। और फैजल और रफीक, बच्चे तो माँ के दुख को बहुत समझते हैं, बहुत गुस्सा आया होगा उन्हें। सच कहूँ तो फैजल, रफीक और मिनाज भाभी, इन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि अब्दुल भाई अपनी वसीयत में चेंज करने वाले। मैं खुद नहीं जानता था कि वो क्या चेंज करने वाले। मुझसे वो 15 जुलाई को मिलने वाले थे, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। माजिद साहब, ये जो अनवर है ना, ये यहाँ वापी में काम ढूंढने आता है और इसको अब्दुल कुरैशी के स्टोर में काम मिल भी जाता है, लेकिन फिर यह अनवर चोरी के इल्जाम में जॉब से निकाल दिया जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है माजिद साहब, अब्दुल कुरैशी के मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी, और शायद नाज़नीन की भी। आप मुझसे कहलवाना क्या चाहते हैं कि ये फैजल, रफीक और या फिर मिनाज भाभी ने अनवर कादरी और शहबाज खान को अब्दुल भाई और नाज़रीन के मर्डर की सुपारी दी थी? देखिए सर, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब आप देखिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वैसे वर्मा जी, अब्दुल भाई के मर्डर के पीछे की कहानी कुछ और ही है। अनवर कादरी, नाज़नीन, दोनों का कैरेक्टर्स बहुत अजीब से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो वो 4 साल पुराने वाला केस था ना, उसी में कुछ गड़बड़ है। पुलिस जीके रिसोर्ट के कॉटेजेस को स्कैन कर रही थी। शायद वहीं पर अब्दुल कुरैशी को मारकर उसके शरीर को काटा गया था। पुलिस वो एक सुराग ढूंढ रही थी जो उन्हें कातिल तक ले जा सके। शहबाज खान और अनवर कादरी को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दी। और तभी इस केस में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पुलिस को भी हैरानी में डाल दिया। नाज़नीन बेग। मैडम, मुझे और नाज़रीन की अम्मी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अनीसा ने समीर को फोन करके बताया, वो आज सुबह हमें पता चला। तुम्हें तो पता था ना समीर कि वापी पुलिस को शक है कि शायद नाज़नीन की भी हत्या कर दी गई है, फिर भी तुमने फोन नहीं किया। मैडम, अनीसा ने सोचा कि नाज़रीन खतरे में है, इसलिए सबसे पहले उसने मुझे कॉल लगाया। तुम कहाँ थी तुम? अब्दुल भाई के बारे में पता है तुम्हें? मेरे सामने उनका मर्डर हुआ नीसा। मेरा भी हो सकता था, हो सकता है। पुलिस को तो लगता है कि तुम्हारा मर्डर हो चुका है। सच सच बता, क्या हुआ? इससे पहले कि वो मुझे मार दे तो मैं भाग गई वहां से। नाज़नीन, तू? समीर मेरे को मर डाले, वो मेरे को मार डालेगा। कौन मारेगा तुझे? अनवर? अलीशा, दरवाजा क्यों बंद किया बेटा? चल जल्दी से बाहर आ, अब्बू तेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं, देख तो जरा। अम्मी, बहुत थकान हो रही है, प्लीज मुझे सोने दो, मैं कल देख लूंगी। अरे क्या थकान हो रही है, चल जल्दी बाहर आ। परसों तेरी निकाह है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अम्मी प्लीज मुझे सोने दो, मैं सुबह देख लूंगी। चल ठीक है। हमें पुलिस के पास जाकर अनवर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 साल पहले उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी होती तो आज ऐसे कुछ होता ही नहीं। अम्मी, मैं भी अपनी जान बचा कर आई हूँ, मेरे को और कहीं नहीं जाना। अगर उसने मेरे को देख लिया तो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो तू क्या करने का सोच रही है? मेरे को आज रात यहाँ रुकने दे, फिर कल मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? वापी पुलिस के पास, उनको जाके सब बता दूंगी कैसे उस अनवर ने। आज रात मुझे रहने दे, पता नहीं कितनी रातों से चैन की नींद नहीं सोई है मैंने।
मुझे बस आज रात यहाँ रहने दे, और थक गई हूँ मैं। मैडम, हमने उस पर विश्वास किया, पर जब सुबह देखा तो वो वहां से गायब थी। सिर्फ नाज़नीन ही नहीं, उसके साथ साथ मेरे सारे जेवर भी गायब थे। अनिशा, नाज़नीन ने ये तो बताया होगा कि दमन के रिजॉर्ट में हुआ क्या था? उसने किसी भी रिजॉर्ट की कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना बताया कि अनवर कादरी ने अब्दुल कुरैशी का मर्डर किया है, और इसके पहले अनवर उसको भी मार देता, वो वहां से भाग गई। झूठ बोल रही है नाज़नीन। अब्दुल कुरैशी के मर्डर में इसका भी हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है कि अनवर का इस हत्या से कुछ लेना देना ही ना हो। मतलब हम सोच रहे हैं कि वो नाज़नीन से बदला लेने वहां आया होगा, पर क्या पता हमारी ये सोच ही गलत हो। अगर ऐसा है तो फिर ये शहबाज खान पिक्चर में कहाँ से आया? ये शहबाज और अनवर एक दूसरे को जानते हैं, सब पक्का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अनवर का वहाँ ना संयोग भी हो सकता है। उसे नहीं पता होगा कि नाज़नीन अब्दुल कुरैशी के यहाँ काम करती है। फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने शहबाज को सुपारी दी हो अब्दुल कुरैशी को मारने की, और नाज़नीन उस षड्यंत्र का हिस्सा हो। पता नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल कुरैशी की फैमिली का उसकी हत्या से कुछ तो कनेक्शन है। उन्हीं के इशारे पर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। ये नाज़नीन और अनवर का मिलना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि किसका किससे क्या कनेक्शन है और कौन है इस खेल का असली मदारी। तुमने इस कार्ड को अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया? सॉरी भाई, वो दिमाग से निकल गया। सर अब्दुल कुरैशी के दूसरे डेबिट कार्ड से नफसारी के एक एटीएम से पैसे निकाले गए हैं 1 घंटा पहले। शाहबाज नहीं निकाले हैं। महेश, नवसारी के सारे आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी लगा दो। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, इन सब पर अपने आदमी तैनात करो। अनवर, नाज़नीन और शाहबाज, इन तीनों की फोटोग्राफ्स है तुम्हारे पास, और इनमें से कोई भी नवसारी छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। फॉरेंसिक टीम से मिस्टर देसाई आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ देसाई, कुछ पता चला? कॉटेज में ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे प्रूफ हो सके कि यहाँ कोई हत्या हुई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लाश के टुकड़े किए गए हैं और ये काम खुले में करना पॉसिबल नहीं है। वर्मा, तुम जैसा सोच रहे हो ना, ये रिजॉर्ट वैसा है नहीं। इस रिजॉर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हें लगता है ना कि 14 जुलाई को यहाँ कोई क्राइम हुआ था, तो तुम्हें उसका सुराग कैसे मिलेगा? क्योंकि 14 जुलाई के बाद कम से कम 9 लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे। मतलब क्राइम सीन की ना पूरी धज्जियां उड़ा दी हुई उन्होंने। पूरा क्राइम सीन कंटामिनेटेड है वर्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस रिजॉर्ट को लोग 1-2 घंटे के हिसाब से बुक करते हैं। चद्दर बल्लू रिजॉर्ट है ये। इस जीके रिजॉर्ट वाले का मैंने लाइसेंस कैंसिल नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी अमित नहीं। મહેશ સાહેબ બોડીવાલા લોજ તરફ નીકળ્યા છે, 15 મિનિટમાં પહોંચશે। યુનિટ 41 બોડીવાલા લોજ પહોંચો અને 2 લેડી કોન્સ્ટેબલને સાથે લઈ જજો। वर्मा जी, हम लोग लॉज पहुंच गए, पर खबरी ने अब तक किसी को बाहर जाते हुए देखा नहीं है। महेश, मुझे आज ही ये तीनों वापी में चाहिए। ध्यान रखना हाथ से निकलने ना पाए।
अबे उठ 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 शाबाश, अब तेरे सोने का नहीं रोने का टाइम। उठ उठ। जब पुलिस लॉज में पहुंची तो वहां पर ये अकेला था, लेकिन मैनेजर ने कहा कि चेक इन के टाइम पर 3 लोग थे, शाहबाज, अनवर और नाजनीन। उसे भी नहीं पता कि अनवर और नाजनीन लॉज से कब निकले। सलेश, अब्दुल कुरैशी के मर्डर में शाहबाज, नाजनीन और अनवर, इन तीनों का हाथ है, और इन तीनों के ऊपर किसी और का हाथ है। अभी तक शहबाज से कुछ पता नहीं चला है फैजल। जैसे कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता देंगे। मैडम, ये तो बोला होगा क्यों मारा मेरे अब्बू को। अभी तक फैजल शहबाज से अपना मुंह खोला नहीं है, पर वो बोलेगा, सब बोलेगा। फैसल, अपने को नहीं मालूम साला अपने खाने में क्या मिला है साहब। घंटे भर में निकलने का था साहब, मैं बस खाना खाया साहब। और क्या हो गया? चक्कर आ रहा है यार अनवर, मेरा मत्था घूम रहा है। थोड़ा लेट जाना, तो आराम कर ले, तब निकलेंगे अपन। हाँ, अभी 1 घंटे का टाइम है अपन लोग के पास। मेरे को मांगता थोड़ा आराम। हाँ हाँ। साले, पूरा प्लानिंग था साहब उन लोगों का। मेरे को एटीएम भेजा पैसा निकालने, और पीछे से मेरे खाने में कुछ मिला दिया। अब्दुल कुरैशी का एटीएम पिन कहाँ से आया? मार मार के निकलवाया था उससे? नहीं साहब, वो तो मेरे को नाज़नीन ने दिया ना साहब। मैं कुछ नहीं किया अब्दुल कुरैशी के साथ, मैं हाथ तक नहीं लगाया साहब, सच बोल रहा है। कहाँ मिलेंगे दोनों? तुम सब साथ थे ना? प्लान किया होगा आपस में। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ है बोल? क्या प्लान था शाहबाज? नेपाल भागने का प्लान था साहब, उन दोनों का साहब। कहाँ? नेपाल साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मैं तो बीच में ऐसे ही फंस गया। फंसा तो तू अब भी है, गली का बकरा बना दिया उन्होंने तुझे। देख, यहाँ फंसा कर भाग गए। अपन तो साहब उसी दिन फंस गया था जिस दिन वो अनवर अपने को वहाँ पे बुलाया। मेरे को थोड़ी मालूम था मेरे को डुबा देगा। अपन तो साहब छोटी मोटी चोरी डकैती करता है बस, मर्डर वर्डर नहीं साहब। अब हिस्ट्री चेक कर लो साहब। अब्दुल कुरैशी को कहाँ और कैसे मारा, कहाँ उसकी बॉडी को काटा और किधर फेंका, सब बता, सच सच, वरना तेरी बॉडी का भी वही हाल करूंगा जो तूने अब्दुल कुरैशी की बॉडी का किया था। वैसे भी तेरी गिरफ्तारी रजिस्टर नहीं करी अभी तक। किधर गायब होगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अनवर और नाज़नीन ने मारा साहब, सच बोल रहा है। मेरे को तो बस पैसे का लालच था साहब, सोचा थोड़ी कमाई हो जाएगी। अब्दुल कुरैशी को धमका के साहब पैसे हटने का प्लान था दोनों का। तुमने हाँ करने में इतनी देर क्यों लगा दी नाज़नीन? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे अब्दुल ठरकी, बाल उजड़ गए तेरे, तेरे को शर्म नहीं आती? साले बच्ची की उम्र की लड़की पे हाथ डाल रही है। चल फोन निकाल जल्दी और 10 लाख ट्रांसफर कर नाज़नीन के अकाउंट में, अभी के अभी।
नाज़रीन ये क्या मजाक है? नाज़रीन मजाक नहीं अब्दुल कुरैशी। ट्रांसफर मार, नहीं तो तेरा एक वीडियो बनाकर ना तेरे बच्चे और बेगम को भेजूंगा। नहीं तो वो पुलिस को फोन घुमा जरा शाबाश, ठीक है? अच्छा रुक जा, नहीं चाहता ना तो ट्रांसफर मार 10 लाख। ए मारना हो ठरकी, ट्रांसफर मार जल्दी। अरे जल्दी कर। बेवकूफ समझा है मुझे धमकी देगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम क्या चाहोगे पुलिस के पास? मैं पुलिस को बता देता हूँ। तुम तीनों को पुलिस के हवाले करके नहीं ठोकने बोला ना तो अब्दुल कुरैशी नाम नहीं मेरा। मजाक लग रहा है तेरे को? बच्ची को होटल में बुलाकर जबरदस्ती कर रहा है तू? इतना लंबा जाएगा ना अब्दुल, तू छूट नहीं पाएगा। समझा रहा हूँ, समझ जा। जो करना है कर ले। जा पुलिस के पास जा। बना मेरा वीडियो और भेज मेरे फैमिली के पास। तेरा प्लान भी तेरे जैसा नल्ला है, तो कौन यकीन करेगा तेरे पे? नाज़रीन को मैंने नहीं बुलाया, नाज़रीन ने खुद फोन करके बुलाया मुझे यहाँ पर। हाउ आर यू डार्लिंग? दमन पहुंचाओ डार्लिंग, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। और ये कमरा जो है ना नाज़रीन के नाम पे बुक किया है, नाज़रीन खुद, समझा? जा जो उखड़ना उखड़ ले, मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। मैं अब्दुल भाई को बचाने का पूरा कोशिश किया साहब, साला नाज़नीन बीच में आ गया साहब। मैं क्या करता? अनवर इतने गुस्से में था कि उसने गला घोट के मार दिया अब्दुल भाई को। पर साहब सच में मर्डर का कोई प्लान नहीं था साहब। हम सब तो बस पैसा लेके भागने वाले थे। क्या क्या तू ये? हाँ, मार क्यों दिया इसे? तू मेरे को बोला था बस धमका के पैसा हटने का है। मर गया तो मर गया, तेरे को क्या करने का है? चुप रहे, काम पे लग अपना। चल उठा इसको, मिल जाएगा तेरे को पैसा तेरा। पकड़ उधर से। साहब ये दोनों का पहले से पूरा प्लानिंग था, पूरा इंतजाम करके आए थे। कटर, सूटकेस सब लेके आए थे साहब। जिस गाड़ी में मैं और अनवर होटल आए थे वो चोरी की थी साहब। अनवर मेरे को बोला उसमें सूटकेस डालने को, फिर वो अब्दुल भाई की गाड़ी को कहीं छोड़ा है साहब, दमन में कहीं साहब। फिर हमने सूटकेस को जवार के जंगल में फेंक दिया साहब। 14 तारीख को मर्डर हुआ और 22 तारीख तक तू उन दोनों के साथ था। कहाँ गए तुम लोग? कहीं नहीं साहब, सूरत और साहब मैं क्या करता साहब? अगर उनके साथ ना भागता तो क्या उन्हें जाने देता साहब? अब देखो ना कैसे मेरे को दूध से मक्खी की माफिक निकाल के फेंक दिया और आपको लग रहा है मर्डर मैं किया सर, पर मैं कुछ नहीं किया साहब, मम्मी कसम। पकड़ा गया तो कहानी सुनाना हमें। बकरा बना तो हमें बकरा बनाएगा तू अब? इतना भी दूध का धुला नहीं है तू। अच्छा ये नाज़नी अपनी कजन के घर क्यों गई थी? चोरी करने? क्या प्लान क्या था उसका? बताता है या एक और लगाऊं तेरे को? पैसा नहीं था साहब उन लोगों के पास ज्यादा साहब। मेरे को बोले कि बस धमका के पैसा ऐंठने का साहब, पर उनका असली प्लान साहब मर्डर का ही था साहब। सच सच बोल रहे हो सर आप? हाँ साहब, नाज़नीन गई थी साहब कहीं। मैं अनवर मेरे को बोला साहब कि वो पैसा लेने गई है साहब। मेरे को थोड़ी मालूम था साहब अपनी बहन के जेवर चुराने गई है साहब। पक्का उन दोनों का कोई प्लानिंग था साहब। कोई ना अब्दुल को टपकाने का बहुत पैसा दिया साहब। साहब वो जब मैं सूरत में एटीएम पे गया था ना साहब, मैं बहुत डर गया था साहब। नवसारी में भी बोला कि अनवर हम फंसेंगे, और मेरे को बोले कि तू चाहे एटीएम से पैसा निकाल। मेरे को
अच्छा साहब उन दोनों का प्लानिंग था पूरा मेरे को फंसाने का साहब। मैं वहाँ नवसारी में एटीएम पे पकड़ा जाऊंगा, मर्डर का चार्ज मेरे पे लगेगा और वो आगे साहब दोनों साहब गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे साहब। सर आप कह रहे हैं कि किसी ने मेरे अब्बू को मारने की सुपारी दी थी? हम नहीं कह रहे, शाबाश कह रहा है। हो सकता है उसकी बात सच हो। क्या लगता है तुम्हें फैजल, तुम्हारे अब्बू को कौन मारना चाहेगा? सर जब से हमारे अब्बू गायब हुए हैं आपके शक के दायरे में मैं या रफीक या हमारी अम्मी है। ये शाहबाज ने आपके सामने जो कहानी बुनी है ना, इसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज भी झूठ है जहां पर शाहबाज अनवर और नाजरीन के साथ नवसारी के बॉडीवाला लॉज में एंट्री कर रहा है, चेक इन कर रहा है। तो शाहबाज हिस्ट्री शीटर है। कल उठ के शाहबाज कहेगा कि अनवर और नाजरीन को किसी ने पैसे दिए हैं अब्बू को मारने के लिए, तब उसे मान लोगे? करेक्ट फैजल, पैसा बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो पैसा होता है ना फैजल, ये सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बना सकता है। अनवर जो नाजनीन से बदला लेना चाहता था, पैसा इन दोनों को दोस्त बना सकता है। शाहबाज जो अनवर का क्राइम पार्टनर था, उसका दोस्त जिगरी था। नाजनीन और अनवर पैसे के लिए उसको बलि का बकरा बना सकते हैं। फैजल इस खेल में बकरा कौन है और कौन है असली कसाई, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर कसाई तो डे वन से आप मुझे, अम्मी और रफीक को ही समझते हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। आपके हिसाब से हम इतने शातिर हैं कि हम सबसे पहले नाजरीन की हिस्ट्री निकालते हैं और 4 साल पहले उसके और अनवर के केस को ढूंढते हैं और फिर अनवर को ढूंढते हैं और फिर अब्बू के पास भेज देते हैं। उसकी जॉब लगवाते हैं और फिर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जॉब से निकलवा देते हैं और फिर शाहबाज को स्टोरी में लाते हैं। शाहबाज और अनवर को सुपारी देते हैं अब्बू को मारने की और नाजरीन से दमन की होटल बुकिंग करवाते हैं जहां मर्डर किया जाता है। फिर शाहबाज से सूरत और नवसारी के किसी एटीएम से अब्बू के डेबिट कार्ड से पैसे निकलवाते हैं और शाहबाज को पकड़वा लेते हैं। सर आप एक काम करिए, आप ये केस वेस छोड़ दीजिए, आप हथकड़ी मंगवा दीजिए ना सीधा। मैं अपने आप को लगा लेता हूँ, केस भी मैं खुद ही को थोप देता हूँ, अरेस्ट भी खुद ही को कर लेता हूँ। आप बस एसी के सामने बैठकर खुशी कर। बहुत स्मार्ट बन रहा है। सबसे पहले तेरे अब्बू के एटीएम कार्ड से सूरत में पैसे निकाले गए, उसके बाद नवसारी से। जब तुम लोगों को पता था कि तुम्हारे अब्बू के एटीएम कार्ड से सूरत में पैसे निकाले गए, तो बाकी एटीएम कार्ड ब्लॉक क्यों नहीं कराए? सर वो क्या? सर उसमें थोड़ी रफीक से गलती हो गई। क्या हुई? गलती हो गई रफीक से। उसे नहीं पता था कि अब्बू के पास 2 कार्ड्स हैं। बैंक ने भी हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी सर। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। हमने अब्बू के सारे अकाउंट्स बंद करा दिए हैं, बस इस कार्ड को लेके हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे और अपना फोन भी चालू रखोगे। एक बार ये नाजनीन और अनवर हमें मिल गए ना, तो सच्चाई तो अपने आप सामने आ जाएगी। अनवर कादरी और नाजनीन बेग को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गुजरात के सारे शहर और आसपास के राज्यों में नाजनीन और अनवर के पोस्टर्स लगवाए गए। पुलिस ये जानती थी कि अनवर और नाजनीन अपना हुलिया बदलकर उन्हें चकमा दे सकते हैं, तो वो दोनों कैसे दिखते हैं और अलग अलग भेस में कैसे दिखेंगे, इन सब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अनवर और नाजनीन की फ़ोटो स्टेट के हर गांव, शहर और आसपास के अन्य राज्यों में भी भिजवाई थी। स्टेट के सभी छोटे बड़े शहरों की सीसीटीवी फुटेज को भी बड़ी बारीकी से स्कैन किया जा रहा था। अनवर और नाजनीन की फ़ोटो स्टेट के अलग अलग अखबारों में भी छपवाई गई और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी के लिए पुलिस ने इनाम देने की भी घोषणा की। ये अनवर और नाजनी सच में तो नहीं नेपाल भाग गए? शाहबाज को फंसाया उन दोनों ने, बेवकूफ बनाकर भागे। मुझे नहीं लगता उन्होंने उसे अपना असली प्लान बताया भी होगा। नट्टू बोल। सर 50,000 मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन का? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। पुलिस ने खबरियों की लॉटरी जो लगाई है। लॉटरी तो आपकी लगी है सर इधर अहमदाबाद में।
फटाक से वंदे भारत पकड़ो और अपनी टीम को लेके पहुंचो सर। बताएगा क्या मिला? नहीं, जल्दी का टाइम नहीं है अपने पास। अरे टाइम ही टाइम है उनके पास, 1:30 बजे की बस है। हम नेपाल क्या सड़क से जाएंगे? देखते हैं यहाँ से जाना होगा जाएंगे। अभी रोक मत मेरे को। दिखा नहीं सकता। बहुत भाग लिए अनवर नाजनीन, अब खेल खत्म। चार साल पहले जो पालघर में हुआ था वो नाटक था तुम दोनों का। छोड़ेगा नहीं मैं नाज़नीन को, थप्पड़ का जवाब मिलेगा उसको। ताला अपने आप को मर्द बोलता है? हिम्मत है ना तो मूवमेंट वाले के पीछे वाले खंडर में मल, आज 3 बजे। मेरे को लगा 2-4 को साथ लाएगी तू। तेरे लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। बोल, काय को बुलाया इधर? साले, जब पसंद थी सीधा सीधा तो नहीं बोला कि नाज़नीन बहुत पसंद है तू मेरे को, गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? ऐसे लोकेशन का झूठ बोल के क्यों ले आया था? जो तेरे को चाहिए वही तो मेरे को भी चाहिए ना। बहुत मिस की रहा हूँ। तो बोली तो मैं आया ना। अब्दुल सर, ये आपके लिए। इतना ख्याल तो पिछले 27 साल में मिनाज ने भी नहीं रखा मेरा, जितना तू रखती है नाज़नीन। बस क्या सर, आप भी तो इतनी केयर करते हैं मेरी। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। रिक्वेस्ट क्यों? हुक्म कर। मेरा ना एक दोस्त है, एकदम स्मार्ट है मेरे जैसा, तो उसको भी अपनी दुकान पे काम पे रख लो ना।
नाज़नीन अपना दुकान बोल रही है और पूछ भी रही है। तेरा ही स्टोर है, बुला ले अपने दोस्त को। तो आपका दिल ना सच में बहुत बड़ा है। जी सर, आपने बुलाया मेरे को? क्या हुआ सर? नाज़नीन के कहने पे काम पे रखा तुझे। तू साला जिस खाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने किया क्या है सर? किया क्या है? ये देख, मतलब 2 कौड़ी का चोर। मुझे क्या लगा तू चोरी करेगा और हमें पता तक नहीं चलेगा? हाँ? गलती हो गया सर, दोबारा नहीं होगा सर। ये बोला दोबारा गलती करने के लायक ही नहीं रहेगा तू। नाज़नीन का लिहाज ना होता तो अब तक तुझे जेल भिजवा देता मैं। शक्ल मत दिखा। माफ कर। निकल जा यहाँ से। दोबारा दुकान के आसपास भी दिखाई दिया ना तो टांगे तुड़ा दूंगा, समझा? देखता क्या, निकल। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत है ना कि तुम लोगों ने अगर अपना जुर्म कबूल नहीं भी किया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहबाज तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, वो तो जेल जाएगा, और तुम दोनों तो गए। अब सारी उम्र सड़ोगे जेल में। फांसी की भी सजा कम है तुम दोनों के लिए। कितने पैसे मिले अब्दुल कुरैशी को मारने के लिए? पैसे? कैसे पैसे साहब? किसी ने कोई पैसा नहीं दिया मेरे को। अरे तो फिर क्यों मारा अब्दुल कुरैशी को? साहब, शाहबाज ने मारा उसको, आपको ने नहीं मारा। हाँ साहब, शहबाज नहीं मारा है। तगड़े पैसे भी लिए उसने काम के। कितना झूठ बोलेगी तू नाज़नीन? अब्दुल कुरैशी को फोन करके दमन तुमने बुलाया, जीके रिजॉर्ट में रूम भी तुमने बुक किया, और सीसीटीवी में भी तुम दिख रही हो। सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मेरे दोस्त है अब्दुल भाई, उन्होंने मेरे कहने पे तुझे काम दिया और तूने उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया। बोल नाज़नीन, ऐसा क्या जादू कर दिया था उस हरामी अनवर ने? बोल, क्यों मार डाला अब्दुल भाई को? पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी नाज़नीन। पुलिस तो कह रही थी कि वो फांसी की मांग करेंगे। सच बता दे पुलिस को, जो कुछ पता है बता दे उनको। अनवर ने किया है ना, तो अब तो साथ छोड़ दे उसका, नहीं तो उसके साथ तू भी फांसी चढ़ेगी। कितना झूठ बोलेगी तू नाज़नीन? अब्दुल कुरैशी को फोन करके दमन तुमने बुलाया, जीके रिजॉर्ट में रूम भी तुमने बुक किया, और सीसीटीवी में भी तुम दिख रही हो। सच बता दे पुलिस को, जो कुछ पता है बता दे उनको। अनवर ने किया है ना, तो अब तो साथ छोड़ दे उसका। साहब, मैंने नहीं मारा अब्दुल कुरैशी को, और शाहबाज ने भी नहीं मारा है। अब्दुल कुरैशी को नाज़नीन ने मारा है साहब। साहब, मैं सच कह रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। मेरे को तो बस पैसे चाहिए थे। मर्डर तो अनवर इच किया है साहब। अनवर को ना बहुत प्रॉब्लम थी अब्दुल भाई से। अनवर तो काय को पंगा ले रहा है, गुस्सा थूक देना। मेरे को थप्पड़ मारा उसने, बार-बार मारा, फ्यूज उड़ा दिया मेरा साला। उस हरामी बुड्ढे को ना दमन बुला होटल में, मैं बताएगा उसको। तू क्या करेगा दमन में उसके साथ? थप्पड़ मारेगा उसको, और क्या करेगा? 4 बार मारना उसने, 4 बार मारेगा मैं उसको। बदला तो बनता है नाज़नीन, इज्जत उतरना मांगता है उसका भी। अनवर तू बात सुने तो मेरे लिए इतना नहीं करेगी नाज़नीन? मैं गुस्सा था, वो परेशान थी साहब। रोज उस पर हाथ चलाता था अब्दुल, कहीं भी हाथ लगाता था, रोज सेक्स मांग रहा था उससे। ऐसा बोली वो मेरे को। पूरा प्लान उसका था साहब। मर्डर का तो मेरे को आइडिया ही नहीं था। साला हरामी अब्दुल, तेरे को थप्पड़ मारा मेरी जान। छोड़ ना, अपन दूसरा काम ज्वाइन कर लेगा। नहीं,
साला रोज मेरे पे हाथ मारता है, मैं उसकी हवा टाइट करके ही निकलेगी। आने दे, किधर सेटल हो जाएंगे ना अपन। काय को? मेरे को नहीं जाने देने का है, नहीं छोड़ेगी मैं उसको। एक काम करती हूँ, मैं उसको होटल में बुलाती हूँ। होटल का नाम सुन के तो आएगा दौड़ा दौड़ा मुंह मारने के लिए। फिर तू उसका और मेरा वीडियो ले, धमकाएंगे उसको, ब्लैकमेल करेंगे। फिर देखना वो ठर के बुढ़ा अपना बैंक बनेगा। फिर चलते ना जहाँ तू बोले। साहब वो हरामी अनवर झूठ बोल रहा है। साहब उसी ने मेरे को बोला था कि अब्दुल भाई को फोन करके होटल में बुला। शहबाज को भी लेके आया था साथ में, पूरा मर्डर का प्लान बना के। साहब थप्पड़ मारना चाहता था वो अब्दुल भाई को, बदला लेना चाहता था उनसे। नाज़नीन एक नंबर की पलटी खाओ साहब, जल्लाद है। देखकर उल्टी हो गया था मेरे को जब जल्लाद माफी काट रही थी अब्दुल भाई को। कटर बिटर सूटकेस सब लेकर आई थी साथ में होटल में वो। साहब मैं आपको वो दुकान भी बताता है जहाँ से उसने सारा सामान खरीदा था। साहब मैं तो कितना रोई, गिड़गिड़ाई उसके पास जाके कि अब्दुल भाई को ऐसे मत काट, पर साहब वो मेरी बात ही नहीं माना। जल्लाद माफी काट दिया उसने अब्दुल भाई को। मैंने आपको वो दुकान भी लेके जा सकती है जहाँ से इसने सब खरीदा था। नाज़नीन तो पहले से ऐसी है साहब, 4 साल पहले भी ऐसे ही मेरे को झूठ बोलकर जेल भेजा था, और अब अब्दुल भाई को मारकर मेरे को फंसा रही है अभी। साहब आप अनवर की बातों पर बढ़ जाइए, हरामी है वो, झूठ बोल रहा है। अब्दुल सर को उसी ने मारा है, अपनी बेइज्जती का बदला लेना था उससे। जब अपने किए का फल भुगतने का समय आया तब पता चला नाज़नीन और अनवर को कि उन्होंने कितना संगीन जुर्म किया है। अब ये सजा का डर है या अपने किए का पछतावा, ये नहीं पता, पर कैसे कर लिया इन दोनों ने। इतने क्रूर तरीके से किसी को मारकर उसके शरीर को काट देना। और उम्र क्या है इन लोगों की? 22 साल, 24 साल। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि जो भी चाहिए अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर चाहे थप्पड़ का बदला हो, चाहे सेक्स हो, चाहे पैसा हो, सब कुछ। इन सब में दोष किसका है? परवरिश का या आजकल के माहौल का, जहां सोशल मीडिया पर मिली हुई लाइक्स, डिसलाइक्स, इमोजीज डिसाइड करते हैं कि आपका मूड कैसा होगा। शांत रहकर सोचने से ज्यादा बेहतर है एपिक कमबैक्स देना। ठग लाइफ, स्ले। बात शायद छोटी सी हुई होगी, पर आउटरेजिंग बेहिसाब। पता नहीं लाइफ से पॉज का बटन कहां गायब हो गया है। लाइफ में हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो। स्नेहा शर्मा, 26-year-old, bright young girl. Into the conference room, guys. It's my first independent project. And trust me, you will kill it. जिसका प्रॉमिसिंग करियर बस अभी शुरू ही हुआ। उसके इर्द गिर्द भी कई सारे लोग थे जिनके पास मोटिव था। टीम लीडर हो इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर के सामने बदतमीजी से बात करो। छोड़ दो ना ये एंटी सॉल्यूशंस। नेहा का प्रमोशन होते सबने देखा, क्यों हुआ किसने देखा? हम सीढ़ी चढ़ते रह गए, स्नेहा लिफ्ट से पहुंच गई। Are you sleeping with my husband? जब आशुतोष को पता चला कि स्नेहा ने मुझे सारा सच बता दिया, he tried to kill me, sir. जिसने भी स्नेहा का मर्डर करवाया, चाकू यूज करने के लिए कहा। जानता है या जानती है कि बुलेट से गन ट्रेस की जा सकती है, गन से किलर्स और किलर से मास्टरमाइंड। आपने वहां देखा ही नहीं जहां आपको देखना चाहिए था। तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं?